दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार में एक आलीशान बंगला था, कपूर हाउस। बाहर से देखने पर लगता था जैसे किसी फिल्म का सेट हो। संगमरमर की फर्श, ऊंचे ऊंचे झूमर और गेट पर खड़ी महंगी गाड़ियां। लेकिन उस घर में रहने वाला लड़का कबीर कपूर अंदर से बिल्कुल खाली था। कबीर एक बड़े उद्योगपति राजीव कपूर का बेटा था। बचपन से उसने सिर्फ पैसा देखा था, प्यार नहीं। मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता बिजनेस में इतने व्यस्त रहते कि बेटे से बात करने का वक्त नहीं था। कबीर की दुनिया थी पार्टी, दोस्त और दिखावा। लेकिन उसी घर में काम करने वाली एक लड़की थी, सीमा। सीमा लगभग 20 साल की थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी शांति। वो रोज सुबह सबसे पहले आती, बिना आवाज किए सारा काम करती और शाम से पहले चली जाती। कबीर के लिए वो बस एक नौकरानी थी, एक छोटा सा पल जिसने सब बदल दिया। एक दिन कबीर अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। अचानक उसका महंगा वॉलेट कहीं गिर गया। उसमें लाखों रुपए थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। मैनेजर चिल्लाने लगा, किसी ने चोरी की है। सबकी नजर सीधे नौकरों पर गई और सबसे ज्यादा शक सीमा पर। सीमा चुपचाप खड़ी रही। कुछ देर बाद वो धीरे से आई और बोली, साहब, ये आपके बेड के नीचे गिरा था। उसने वॉलेट दोनों हाथों से आगे बढ़ा दिया। कबीर ने बिना धन्यवाद बोले वॉलेट ले लिया। लेकिन उस दिन पहली बार उसके मन में सवाल उठा, इतनी गरीबी में भी कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। फिर एक दिन सीमा गायब हो गई। 2 दिन, 3 दिन, सीमा काम पर नहीं आई। घर में सब नाराज थे। आजकल के लोग भरोसे लायक नहीं होते। लेकिन कबीर चुप था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने पहली बार पूछा, वो रहती कहाँ है? मैनेजर बोला, कहीं यमुना किनारे झुग्गियों में। उस रात कबीर सो नहीं पाया। अगली सुबह जिंदगी बदलने वाला फैसला। कबीर अचानक उठा और ड्राइवर से बोला, चलो झुग्गी बस्ती। ड्राइवर हैरान था, लेकिन चुप रहा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, चमक खत्म होती गई और सच्चाई सामने आने लगी। तंग गलियां, गंदा पानी, टूटे घर। कबीर पहली बार असली दुनिया देख रहा था। वो झोपड़ी जिसने सब बदल दिया। लोगों से पूछते पूछते वो एक छोटी सी टूटी झोपड़ी के सामने पहुंचा। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। कबीर ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर जो देखा, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, सांस लेने के लिए जूझ रहा था। पास में एक छोटा बच्चा बैठा था, भूख से कमजोर, और झोपड़ी में खाने का एक दाना भी नहीं था। कबीर की आंखें फैल गईं। तभी दरवाजे पर सीमा आई। सीमा हाथ में दवाई का छोटा सा पैकेट लेकर अंदर आई और कबीर को देखकर जम गई। उसकी आंखों में डर था। साहब, आप यहां? कबीर कुछ बोल नहीं पाया। बस इतना पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? सीमा ने धीरे से कहा, पापा बीमार है और घर में कुछ नहीं है। उसकी आवाज टूट गई, एक मासूम आवाज जिसने दिल तोड़ दिया। छोटा बच्चा बोला, दीदी, भूख लगी है। कबीर के सीने में जैसे कुछ टूट गया। उसने तुरंत पैसे निकाले, ये लो। लेकिन सीमा ने मना कर दिया, नहीं साहब, हम संभाल लेंगे। कबीर ने पहली बार सख्ती से कहा, यह मदद नहीं, जरूरत है। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन कबीर ने पहली बार इंसानियत देखी। वो बाहर गया और ढेर सारा खाना लेकर आया। जब झोपड़ी में पहली बार चूल्हा जला, तो खुशबू के साथ उम्मीद भी फैली। सीमा ने सबसे पहले अपने पिता को खिलाया, फिर भाई को, और सबसे आखिर में खुद खाई। कबीर बस खड़ा देखता रहा और उसके मन में एक ही बात आई, ये लोग गरीब नहीं, मुझसे ज्यादा अमीर हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली बदलाव अभी बाकी था।
उस रात कबीर घर गया, लेकिन उसे अपने आलीशान कमरे में घुटन महसूस होने लगी। उसे पहली बार अपने पैसे बेकार लगे। अगले दिन वो डॉक्टर लेकर पहुंचा। इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों में पिता की हालत सुधरने लगी। सीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। लेकिन समाज हमेशा साथ नहीं देता। धीरे धीरे लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। अमीर लड़का गरीब लड़की के पीछे पड़ा है। सीमा ने एक दिन कहा, साहब, आप अब मत आया कीजिए। कबीर ने शांत होकर जवाब दिया, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज कौन करेगा? सीमा चुप हो गई। फिर आया सबसे बड़ा झटका। एक रात अचानक हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं थी। सीमा के पिता चल बसे। सीमा टूट गई। उसका भाई सहम गया। कबीर ने पहली बार किसी को इतना बिखरते देखा। उस दिन रिश्ता बन गया। छोटे भाई ने कबीर से पूछा, भैया, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कबीर ने उसे गले लगा लिया। कभी नहीं। उसने पहली बार महसूस किया, ये जिम्मेदारी नहीं, रिश्ता है, एक बड़ा फैसला। कुछ दिनों बाद कबीर बोला, अगर चाहो तो मेरे घर चलो। सीमा ने पहले मना किया, लेकिन भाई की तरफ देखा और चुपचाप हां कर दी। कुछ महीनों बाद वही कपूर हाउस अब बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ पैसा था, अब वहां अपनापन था। छोटा भाई स्कूल जाने लगा। सीमा घर संभालने लगी और कबीर पहली बार सच में खुश रहने लगा। आखिरी दृश्य, एक शाम कबीर बालकनी में खड़ा था। नीचे सीमा का भाई खेल रहा था। सीमा चाय लेकर आई। दोनों की नजरें मिली। अब उनमें कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। कहानी की सीख, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। मदद सिर्फ पैसे देना नहीं, साथ देना होता है। और कभी कभी एक छोटा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। अब आप बताइए, अगर आप कबीर की जगह होते, क्या उस झोपड़ी तक जाते? और इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था, कबीर का या सीमा का?